राज्य सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक संरचनाओं और यहाँ तक कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में सर्वोच्च राजनीतिक इकाई राज्य है, जिसके इर्द गिर्द ही राज व्यवस्था के सभी प्रश्न घूमते रहते हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय होने के बावजूद भी इस विषय के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह यह लग जाता है कि राज्य को किसी निश्चित परिभाषा के माध्यम से परिभाषित नहीं किया जा सकता। अनेकों विद्वानों ने अनेकों तत्वों के आधार पर राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इन तत्वों में कुछ विद्वानों ने राज्य को उत्पत्ति के आधार पर, तो कुछ ने राज्य के उद्देश्य और कार्य के आधार पर, तो कुछ विद्वानों ने राज्य की शक्ति की धारणा के आधार पर राज्य को परिभाषित किया है। लेकिन कोई एक निश्चित परिभाषा राज्य के संबंध में सामने नहीं आती। इन परिभाषाओं में अगर बात करें तो सबसे पहला नाम आता है निकोलो मैकियावेली का। इन्होंने सबसे पहले राज्य का विचार प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार सारी शक्तियाँ जिसका अधिकार जनता पर होता है, चाहे वे राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो, राज्य कहेंगे। मतलब जिसके पास सारी शक्तियाँ होंगी लेकिन उन शक्तियों का अधिकार जनता के पास होगा, ऐसी व्यवस्था को राज्य कहा गया। तो वहीं दूसरी तरफ अरस्तू का कहना है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। इसका महत्व एक सुखी, सम्मानित मानव जीवन प्रदान करना है। प्लेटो का कहना है कि राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है। कार्ल मार्क्स की तो इन्होंने कहा कि राज्य केवल एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। महात्मा गांधी जी ने बताया राज्य एक केंद्रीय व्यवस्थित रूप से हिंसा का प्रतिनिधि है। गार्नर महोदय ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा कि राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करते हैं, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते हैं और जिसका एक संगठित शासन होता है, जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का एक विशाल समुदाय करता है। तो इस प्रकार गार्नर महोदय ने राज्य को परिभाषित करते हुए 4 महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख किया। एक जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा बाहरी नियंत्रण से मुक्त रहना और चौथा एक संगठित सरकार। आधुनिक राज्य व्यवस्था के अध्ययन में जब हम राज्य को परिभाषित करते हैं तब भी इन 4 तत्वों के माध्यम से ही हम राज्य को परिभाषित करते हैं। आपको पता होगा कि राज्य और उसकी उत्पत्ति का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान या कहीं राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य होता है। और इस दृष्टिकोण से राज्य की परिभाषा के लिए हमें 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये 4 तत्व हैं भूमि या भूभाग, जनसंख्या, सरकार और सार्वभौमिकता। आखिर ये तत्व कैसे किसी राज्य को परिभाषित करते हैं, इसे जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।